हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो हमारी पॉलिटी की सीरीज के अंदर आज का जो टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार रहेगा और ये हमारे संविधान के भाग नंबर 3 के अंदर है और इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक के रहेंगे। किसके अंदर? मौलिक अधिकार के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ मौलिक अधिकार जो है वो हमने कहाँ से लिए है? अमेरिका से लिए हैं भाई, ठीक है। और मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। तो मैग्ना कार्टा जो शब्द है सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया गया था? ये ब्रिटेन के अंदर जो राजशाही है उन्होंने, जैसे कि जो मजदूर लोग थे उनको कुछ अधिकार प्रदान किए थे और उसी समय इस शब्द का मतलब वहीं से क्या हुआ था? जन्म हुआ था भी मैग्ना कार्टा का, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इनकी संख्या होती थी 7। मौलिक अधिकार कितने होते थे? हमारे 7 होते थे, लेकिन फिलहाल हमारे 6 हैं। 7वां जो था वो था हमारा संपत्ति का अधिकार और उसको 7वें को 44वें संशोधन 1978 में हटा दिया गया और हटाने के बाद इसके बाद इसको 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया भाई, ठीक है। तो अभी हम हमारे जो 6 बचे हुए मौलिक अधिकार है उनको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं भाई। नंबर 1 पे आएगा समानता, ये समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। इसके अंदर आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 रहेंगे भाई। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए आर्टिकल 14 का मतलब क्या रहेगा? विधि के समक्ष समानता, संविधान की नजरों में सभी एक समान है भाई। 15 के अंदर धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर हम क्या नहीं कर सकते? विभेद नहीं कर सकते, हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इस पर भेदभाव करने पर रोक है भाई। 16 के अंदर क्या है भाई? आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में समानता रहेगी सभी के लिए भाई, ठीक है। इसके बाद 17 है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत रहेगा। 18 के अंदर आर्टिकल 18 के अंदर उपाधियों का अंत है भाई, ठीक है। इसमें उपाधियों का अंत है और इसके मतलब बात क्या है? अवार्ड वगैरह स्टार्ट कर दिए थे, जैसे कि भारत रत्न है। फिर हम बात करते हैं भाई स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें आर्टिकल 19 से 22 रहेंगे। तो आर्टिकल 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पार्ट वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे कि नंबर 1 पर क्या है? बोलने का अधिकार है। याद करना बड़ा आसान है। देखिए, जब आप कोई भी बात जायज है तो आपको बोलने की स्वतंत्रता है। इसके बाद यदि आपकी बात फिर भी कोई नहीं सुनता है तो पार्ट 2 में क्या है? आप शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित हो सकते हैं और अपना मतलब जो भी विचार है वो रख सकते हैं। फिर भी ध्यान नहीं दिया जाता है तो पार्ट 3 में आप कोई भी सभा या समूह बना सकते हैं भाई, ठीक है। पार्ट 4 के अंदर भारत में आवागमन, अब भी आपकी बात पे ध्यान नहीं दिया गया है तो आप पूरे भारत के अंदर मतलब कहीं भी घूम फिर सकते हो और अपने विचारों को वहां पर व्यक्त कर सकते हो। इसके बाद भाग नंबर 5, भारत में कहीं भी आप निवास कर सकते हो। भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हो। एक अपवाद था 370, वो जो कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, अभी वो हटा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद भाग 6 में क्या है कि भारत के आप किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र में आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भाई आर्टिकल नंबर 20 में। आर्टिकल 20 के अंदर क्या है? अपराध, दोष, सिद्धि। क्या रहेगा? अपराध, दोष, सिद्धि। इसको भी पार्ट वाइज डिवाइड किया है। नंबर 1 पे सजा जो है 20 का पार्ट 1 के अंदर क्या है कि भाई सजा उसी समय के अनुसार मिलेगी जिस समय उसने कोई भी दोष किया है भाई, ठीक है। बाद में मान लीजिए कानून बदल गया तो उसके हिसाब से नहीं, जब उसने मतलब कोई दोष किया है उसी समय के अनुसार उसको क्या सजा मिलेगी। पार्ट 2 में है कि जो जिसने भी कोई क्राइम किया है उसको क्या नहीं कर सकते? उसको गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। पार्ट 3 में क्या है? एक अपराधी जो होता है उसको एक अपराध की सजा एक बार ही मिलेगी भाई, ठीक है। ऐसे नहीं है कि अभी वो सजा काट के आया, बाद में किसी और ने फिर उसके ऊपर अपील कर दी तो उसको फिर सजा मिलेगी, नहीं। तो एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी भाई, ठीक है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है आर्टिकल 21, जीने का अधिकार। जीने का अधिकार प्राण व दैहिक तौर पर भाई, ठीक है। और 21A के अंदर क्या है?
21A के अंदर देखिए 86वें संशोधन 2002 में इसको ऐड किया गया था भाई, किसको, 21A को। इसके अंदर 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं ना, उनको मतलब उनके लिए एजुकेशन जो है वो अनिवार्य रहेगी, शिक्षा जो है वो अनिवार्य रहेगी भाई, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 22 इसके अंदर गिरफ्तारी के संरक्षण है भाई, क्या रहेंगे, गिरफ्तारी के संरक्षण, ठीक है। तो और इसके अंदर पार्ट बनाए गए, पार्ट 1 में जिसको गिरफ्तार करने के लिए आते हैं ना, तो वो क्या कर सकता है, कारण पूछ सकता है कि आप मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो। दूसरा, यदि उसको गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। इसके अंदर जो आवागमन का आने जाने का जो रास्ता है ना, वो रास्ते में जो भी टाइम लगता है वो इंक्लूड नहीं होता है। पार्ट 3 के मुताबिक क्या है, वो मन पसंद कानूनी सलाह ले सकता है, अपना मन मर्जी का कोई भी एडवोकेट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद मौलिक अधिकार नंबर 3 है, ये है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 23 और 24 रहेंगे। 23 में है कि कोई भी मानव व्यापार नहीं कर सकता है, बाल श्रम नहीं करवा सकता है, बंधुआ मजदूर नहीं बना सकता है। आर्टिकल नंबर 23 में रहेंगे। आर्टिकल नंबर 24 इसके अंदर 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो मतलब क्या है, किसी भी कारखाने में या किसी भी फैक्ट्री में क्या नहीं कर सकते, श्रम नहीं करवा सकते उनसे भाई, ये इसके ऊपर रोक लगाता है आर्टिकल नंबर 24। इसके बाद मौलिक अधिकार नंबर 4 की बात करते हैं, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मौलिक अधिकार नंबर 4 कौन सा रहेगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 25 से 28 रहेंगे। 25 के अंदर क्या है, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। इसके बाद आर्टिकल 26, जिस भी धर्म को उसने अपनाया है उस धर्म के लिए वो क्या कर सकता है, कोई भी संपत्ति, कितनी भी संपत्ति इकट्ठी कर सकता है। और 27 में जो राशि आपने इकट्ठी की है वो टैक्स फ्री रहेगी भी, उस पर कोई कर नहीं लगेगा। 28 के अंदर क्या है, आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके बाद हमारा लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकार नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंदर आर्टिकल 32 है भाई, ये किसी भी अधिकार का मतलब यदि जितने भी अधिकार है उसमें से यदि किसी का भी क्या होता है, हनन होता है, तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हो भाई, ठीक है। तो इसके बाद इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसको 32 को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा डॉक्टर भार्गव दास ने कहा था, ठाकुर भार्गव दास ने, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 32 और 226। 32 तो सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट के तहत, मतलब ये क्या करते हैं भाई, 5 रीट जारी करते हैं भाई, ठीक है। इनको 5 रीट जारी करने की पावर होती है, किसको, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी। सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने की आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को 226 आर्टिकल के तहत क्या कर सकते हैं, 5 रीट जारी कर सकते हैं। 5 रीट कौन कौन सी, नंबर 1 रहेगी बंदी प्रत्यक्षीकरण गई, यानी कि जब किसी को आपने पकड़ लिया है, पुलिस वगैरह जैसे गिरफ्तार कर रही है, तो उसको 24 घंटे के अंदर आने जाने का रास्ता इंक्लूड नहीं है मजिस्ट्रेट के पास, उसको मतलब क्या करना पड़ेगा भाई, उसको वहां पर प्रस्तुत करना पड़ेगा भाई, ठीक है। दूसरे के अंदर है परमादेश। परमादेश क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो आपके अधिकारी हैं उनको वो मतलब ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके हिसाब से मतलब परम आदेश होता है। नंबर 3 पे क्या है, प्रतिषेध। ऊपरी कोर्ट निचली कोर्ट के काम में दखल अंदाजी कर सकती है यदि वो अच्छे से उस काम को नहीं कर रहे हैं तो। नंबर 4 पे उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में लंबित मामले जो है तो वो उनको बोल सकते हैं कि भी जैसे ये मतलब लंबित को हम मामले आपकी यदि अंडर में नहीं है तो ये मामले हमारे पास भेज दीजिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये मतलब भेजते हैं भाई, ठीक है। और इसके बाद फिर हम बात करते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख क्या है, कोई भी व्यक्ति अपना जो भी जैसे पद है उसकी मतलब पर्सनल लाभ नहीं ले सकता भाई, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 33 संसद को अधिकार में, संसद को अधिकार है 33 के तहत क्या कि सेना के मौलिक अधिकारों पर रोक होती है भाई, सेना वगैरह या कुछ डिपार्टमेंट्स पर जो मौलिक अधिकार है उनके लिए क्या होती है, रोक होती है। 34 के अंदर क्या है, संसद द्वारा मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। 35 में संसद को अधिकार है कि कोई भी कानून
बना सकते हैं अभी। इसके बाद 352 में क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो उस समय 20 व 21 को आर्टिकल को छोड़ के बाकी सभी निरस्त कर दिए जाते हैं। तो 20 और 21 ऐसे हैं जिसको कभी निरस्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद भारतीयों को मतलब कौन कौन से अधिकार है भाई, तो भारतीयों को 15, 16, 19, 29 और 30 आर्टिकल जो है ये भारतीय मतलब प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विदेशी प्रयोग में नहीं ले सकते। अब जो विदेशी और भारतीय दोनों मतलब क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। आर्टिकल 14, 20, 21A, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ठीक है भाई। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप सरकार को भी क्या दे सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इसके अलावा इम्पोर्टेंट रहेगा 335 के अंदर भाई SC ST सेवाओं में आरक्षण है, 338 में SC आयोग, 338A में ST आयोग, 340 में OBC आयोग। तो इस प्रकार से भाई ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे कुछ और मौलिक अधिकार थे। इसको 2 से 3 बार यदि आप देख लेते हैं तो मेरे हिसाब से ये आपको पूरा फायदा मिलेगा और सभी क्वेश्चन इस टॉपिक से अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।